तो व्हाट्सएप पर किसी भगत भाई ने दास को एक छोटा सा वीडियो भेजा और उन्होंने कहा कि भगत जी मुझे एक शंका हो गई है, इसको लेकर अगर परमात्मा आपको प्रेरणा करें तो ज्ञान आधार से आप इसका समाधान कीजिएगा। और शंका क्या थी? गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि जैसे हम लोग ये फिनाइल वगैरह से बाथरूम साफ करते हैं, पोंछा वगैरह लगाते हैं, या जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, टैबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं, तो वो दवा क्या करती है शरीर में जाकर? जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारती है। अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, टैबलेट नहीं खाएंगे, उपचार नहीं करेंगे, तो वो जीवाणु जो हानिकारक हैं वो फिर हमें मार देंगे, और हम मर गए तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? तो इसी संदर्भ में आगे गुरुदेव ने कहा कि जैसे कोई हिंसक जानवर है, कोई भेड़िया है, कोई सर्प है, कोई सांप है, अगर वो आपके घर में घुस जाए तो पहले तो उसको प्यार प्रेम से निकालो, फिर भी यदि वो नहीं निकल रहा है तो फिर उसको मार दें। उसको मारने से फिर पाप नहीं लगेगा। तो एक भगत जी को शंका हो गई, और शंका भी भाई और बहनों जाहिर है, क्योंकि अब साथ संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने हमें जिस पायदान पर पहुंचा दिया है, इस पायदान पर तो हम चींटी को भी नहीं मार सकते। चींटी को भी, सर्प तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है, हम उसको कैसे मार सकते हैं? तो भगत के मन में जरा सी शंका होगी कि गुरुदेव ने जो कहा वो भी सत्य है, अगर मार देंगे तो उसका पाप भी नहीं लगेगा क्योंकि भगवान कह रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने ज्ञान ऐसा दे दिया, हम मार भी नहीं सकते। तो इसका कोई बीच का रास्ता, इसका कोई समाधान? तो देखो भाई और बहनों, पहले हम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से छोटा सा ये सत्संग सुन लेते हैं 56 सेकंड का। लगाते हो, आपका उन जीवों को मारना उद्देश्य नहीं है, उन हानिकारक जीवों से बचने का उद्देश्य है। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग लगता है, तो जीवाणु ही होते हैं वहां जो आपकी बॉडी को नाश करने पर तुले हुए होते हैं। उनके लिए जो गोली टैबलेट हम खाते हैं, औषधि खाते हैं, वो जीवाणुओं को ही मारती है। तो वो दुश्मन थे हमारे बॉडी के, उसके लिए उनको मार देना वो पाप नहीं है। जानकर मारा नहीं, चाहे सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारा नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि डस सकता है तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं। तो इस तरह के हमने कर्मों को बचाना है और परमात्मा के विधान अनुसार हमने अपनी भक्ति को चलाना है। तो गुरुदेव भगवान ने जो बात कही वो भगत को समझ में नहीं आई, और भगत ने कहा कि भगत जी हम सर्प को कैसे मार सकते हैं? बिल्कुल भगत जी, अगर आपको परमात्मा ने प्रेरणा की है, आपने ये वीडियो भेजा है, तो परमात्मा ने एक संदेशा भक्तों को दिलवाना है। देखो भाई और बहनों, हम कोई सामान्य भगत नहीं हैं। ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके जितने भी भगत हैं, हम उन भक्तों की श्रेणी में नहीं हैं। हम तो उनके गुरुओं से भी ऊपर की श्रेणी में हैं। हम तो उन शंकराचार्यों से भी ऊपर की श्रेणी में हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें अपने आशीर्वाद से तत्व ज्ञान देकर, अपनी शरण में लेकर उस स्तर पर बैठा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस अध्यात्म ज्ञान में आप और हमारे से नीचे नीचे हैं, नीचे नीचे। तो गुरुदेव ने जो कहा है वो भाई और बहनों उन सत भक्तों के लिए नहीं कहा। यह आदेश गुरुदेव का सर्व के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जैसे परमात्मा ने बताया कि शरीर में कहीं भी पीड़ा है, कहीं भी रोग है, कहीं भी चोट है, इंजेक्शन कहां लगाया जाता है? पीछे लगाया जाता है, कुल्ले पर, और वो उसी रोग पर जाकर अपना असर करता है वो दवा। तो गुरुदेव भगवान का जो ज्ञान है वो पहली से लेकर पीएचडी तक का है, क्योंकि सत्संग में हर श्रेणी के भगत भाई बहन बैठे होते हैं। किसी ने आज ही नाम लिया है, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को सतनाम मिल गया, कोई सारनाम प्राप्त है, कोई 20 साल का भगत है। तो गुरुदेव के जो वचन होते हैं
वो सबके लिए होते हैं, और जिसकी जैसी क्षमता होती है, जिसकी जैसी समझ होती है, उसी अनुसार वो गुरुदेव के वचनों को ग्रहण कर लेता है। तो गुरुदेव ने ये जो बात कही है कि आपके घर में यदि कोई सांप वगैरह घुस जाए तो प्रथम तो उसको प्यार प्रेम से निकालने का प्रयास करो। फिर भी आपको लगता है कि अब ये डसेगा, मारेगा, तो फिर हम उसको मार दें, उसमें फिर कोई दोष नहीं है। यानी गुरुदेव ने सांप को मारने के लिए क्यों कहा कि हम यदि सांप को नहीं मारेंगे तो सांप फिर हमें मारेगा, इसीलिए तो, ताकि हमारा शरीर बचा रहे, इसीलिए तो कहा परमात्मा ने। इस आधार से भाइयों और बहनों, अगर कल को हमारा पड़ोसी जबरदस्ती हमारे से झगड़ा कर ले, हमारे घर में घुस जाए, तो प्रथम तो हम उसको प्यार प्रेम से कहेंगे, भाई देख तू मान जा, मैं भगत आदमी हूं, क्यों परेशान कर रहा है, मुझे अपनी भक्ति करने दे। प्रथम तो प्यार प्रेम से उसको बाहर निकालेंगे। और फिर भी वो जबरदस्ती हमें मारने पर आतुर हो, लठ हाथ में ले रखा हो, धारमदार कोई हथियार हाथ में ले रखा हो, या कोई फौज पुलिस से रिटायरमेंट हो, अपनी बंदूक लेके आ गया हो कि नहीं आज तो मैं तेरा भगत जी काम ही तमाम करूंगा, तो क्या भाई और बहनों फिर हमने उस व्यक्ति को मार देना चाहिए? भाई अन्यथा वो हमारे को मार देगा, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भाई गुरुदेव ने यही तो कहा कि प्रथम तो सांप को, जो आपको मारना चाहता, आपको डसना चाहता है, आपका जीवन समाप्त करना चाहता है, प्रथम तो प्यार प्रेम से बाहर निकालो, नहीं निकलता तो फिर मार दो। तो ऐसे ही आपका पड़ोसी या अन्य कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके घर में घुसकर, क्योंकि ये तो कलयुग है, यहां तो जबरदस्ती की आफत दरवाजे पे खड़ी रहती है, तो यदि वो आपको मारने आ जाए और बंदूक हाथ में लेके आ जाए कि बस आज तेरे को मारूंगा, तो गुरुदेव के इस सत्संग आधार से तो फिर हमने उस व्यक्ति को मार देना चाहिए, कि वरना ये मुझे मारेगा। और मार दिया तो फिर क्या होगा? मार दिया तो फिर क्या होगा? फिर जेल में बैठ के भक्ति करने की, जेल में बैठ के भक्ति करनी पड़ेगी पूरी उम्र। तो गुरुदेव के कहने के भावार्थ को समझिए भाइयों और बहनों। गुरुदेव ने यह सत्संग उन नादान भक्तों के लिए, उन मर्यादाहीन भक्तों के लिए बोला है, जो भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन मर्यादाओं में नहीं है, जो अपने सतगुरु को और भक्ति को हल्के में ले रहे हैं। उन आत्माओं के लिए गुरुदेव ने कहा है, अगर कोई सर्प या कोई ऐसा जानवर, कोई भेड़िया वगैरह अगर आपके घर में घुस जाए या आपको मारने पर आतुर हो, तो आप उसको मार दो, वो पाप आपको नहीं लगेगा। क्यों कहा गुरुदेव ने? कि वो मर्यादा में तो है नहीं, उसकी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास तो अपने भगवान पर है नहीं, और भगवान उसी की मदद करेगा जो मर्यादा में होगा, जिसको विश्वास होगा। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो गुरुदेव ने उन मर्यादाहीन भक्तों को इस प्रकार का आदेश दिया है कि मैं तो उनका कोई बचाव जो है कर नहीं पाऊंगा उन विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, और मर्यादा में नहीं है तो वो सांप या भेड़िया उसको मारेगा, और मारेगा तो उसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है उस सांप को, भेड़ियों को वो मार दे, कम से कम उसका शरीर तो बचा रहेगा, टूटी फूटी भक्ति तो करता रहेगा। अन्यथा सांप उसको मार देगा, खा जाएगा, डसेगा उसको, भेड़िया मार देगा उसको। तो ये उन अमर्यादित भक्तों के लिए परमेश्वर ने ये बात कही है, और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बोल दी, तो फिर परमात्मा उसका पाप उस भगत को नहीं लगने देगा, बस उसका शरीर फिर सुरक्षित रहेगा, वो नालायक भक्ति करता रहेगा अपनी। और भाई जो मर्यादा में है, जिसका विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पर है, जो अपने गुरु को परमात्मा मान लिया है, और जिसने अपना तन मन धन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दिया है, उसका तो शेर भी बाल बाका नहीं कर सकता। शेर भी, काल भी 100 कदम दूर रहेगा उस भगत से, काल भी।
फिर सर्प क्या बिगाड़ लेगा भाई उसका? सर्प क्या बिगाड़ लेगा? फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा? फिर भगवान कौन से दिन हमारी मदद करेगा? कौन से दिन हमारी हेल्प करेगा? इसके लिए भाई और बहनों हमने सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। सत्संगों को, मान लीजिए मैं पवन दास मर्यादा में हूं, जो मर्यादा मुझे गुरुदेव ने बता रखी है, मैं गुरुदेव के प्रत्येक वचन में चल रहा हूं। अनजाने में भले मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन जानबूझ के मैं नहीं कर रहा। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं गुरुदेव की मर्यादाओं से परिचित हूं, और मैं अपना जीवन अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर चुका हूं, तो सर्प मेरा बिगाड़ क्या लेगा? अगर मुझे डस भी लेगा तो मेरा बिगाड़ क्या लेगा? वो जहर मेरे ऊपर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव ने कह रखा है कि जो मर्यादित भगत है उनके ऊपर काल का विधान लागू नहीं होता। तो ये सर्प से डसना, अकाल मौत होना, ये काल का विधान है, ये मर्यादित भगत के ऊपर लागू नहीं है। हम लोग रोजाना असुर निकंदर रमेणी करते हैं, भक्ति बोध से असुर निकंदर रमेणी, और उसमें लास्ट में रक्षा मंत्र आता है। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्या शिक्षा ली फिर हमने इससे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो काल का जाल उस भगत के ऊपर से हट जाता है। कोई भय उस भगत को व्याप्त नहीं होता, सारा काल का भय और जाल मिट जाता है, सतगुरु समाप्त कर देता है। उस आत्मा को सतगुरु काल के विधान से बाहर कर देता है। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग यानी कोई भी शारीरिक रोग, जैसे कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह, अन्य जो लाइलाज बीमारियां हैं, या ऐसा कोई भयंकर रोग या बीमारी जो भगत की भक्ति में बाधा बन जाए, ये उस मर्यादित भगत के आसपास भी नहीं फटकेगी। शोग यानी कभी भी उस भगत को कोई दुख नहीं हो सकता, घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, घर में कभी कभी कोई वो अमंगल नहीं हो सकता जिस कारण से उस घर में शोक का माहौल बन जाए। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे। छल छिद्र, हमारे ऊपर कोई भी जादू जंत्र वगैरह काम नहीं करेगा। हमारे साथ में कोई कितना भी धोखा क्यों ना करो, जंत्र मंत्र क्यों ना करवाओ, संसार का सबसे बड़े से बड़ा कोई बाबा बंगाली क्यों ना आ जाए, जो दीवारों पे लिखा होता ना, वशीकरण मंत्र बाबा बंगाली फलाना दिखना, वो बाबा बंगाली का बाबा भी क्यों ना आ जाए, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मर्यादित भगत पर उसका कोई जंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। सन्मुख ना ठहराई, सामने भी नहीं ठहर पाएगा उसका जंत्र मंत्र सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर। और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि उस भगत के निकट भी नहीं आ सकती। अब सांप काटेगा तो आदमी जहर से तो मरेगा, तो फिर हम क्यों मारेंगे सांप को? अगर वो काट भी लेगा तो शरीर में क्या फैलाएगा? जहर। और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो मेरा मर्यादित भगत होगा, जहर और अग्नि तन निकट न आवे। तन यानी शरीर, मेरे भगत के निकट भी नहीं आ सकता जहर और अग्नि, यानी जहर और अग्नि से मेरे भगत की मृत्यु नहीं हो सकती। दूरी जात रंगाई, दूर भाग जाएंगे। वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट डहाई। इस काल के द्वारा छोड़े गए उसके जो हलकारे हैं, जो काल की जो शक्तियां हैं, वीर बेताल भैरव भूत, ये पितर, ये प्रेत, कहते हैं ये निकट भी नहीं आ सकते। इनका कोई भी तीर, ये कोई भी जो शक्तियां हैं जो काल की, ये भगत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जम के कोट डहाई। कोट यानी उसका किला, जम यानी काल, डहाई यानी ढह जाएगा, काल का वो किला भी ढह जाएगा। 98 पुण्य मोठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। 98 प्रकार के जादू जंत्र होते हैं, वशीकरण होते हैं दूसरों को पीड़ा देने के लिए, ये मूठ वगैरह। तो कहते हैं 98 पुण्य मोठ ना लागे। सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर ये 98 प्रकार के जंत्र मंत्र भी फैल हो जाएंगे।
उल्ट ताही दरखाई, जो हम पर मूठ वगैरह छुड़वाएगा या करवाएगा, उल्टा उसी के ऊपर जाकर वो जंतर मंत्र काम करेंगे, उल्टा उसी को पीड़ा देंगे। बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द मिल जाई। भगत के साथ अगर कोई बैर करेगा, ये भगतों की बात हो रही है, मर्यादित भगतों की, उन भक्तों की नहीं जिन्होंने खाली सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, मुंह में सत साहेब, और मर्यादा कोई है नहीं, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। तो वो तो केवल अपने संस्कार आधार से बचेंगे, सतगुरु उनकी रक्षा नहीं करेगा। अगर किसी पर आपत्ति आ भी गई, अगर वो बच भी गया, तो सतगुरु उसके संस्कार से करेगा, उसकी वर्तमान भक्ति से नहीं करेगा। सुरती शब्द मिल जाई, यानी भगत की तो भक्ति आगे बढ़ेगी, उसकी सुरती आगे को बढ़ेगी, लोग चाहे उसके साथ कितना ही बैर भाव क्यों ना करें। कहे कबीर हम जमदम पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। और कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने यमदूतों के समूह को मार मार के भगाया। कहे कबीर हम जमदम पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई, सतगुरु दुहाई दे रहे हैं कि मेरी बात पे यकीन करना, विश्वास करना, साक्षी मानना इस बात को, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाई एक तरफ तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे मर्यादित भगत पे तो जहर काम ही नहीं करेगा, तो सांप कौन सा अमृत छोड़ेगा? जहर ही तो छोड़ता है सांप जब काटता है। तो जानबूझ के हम उसे कटवा नहीं रहे, अगर धोखे से काट लिया या उसको बाहर निकालते निकालते उसने हमारे को अगर वो डस लिया, तो उस जहर का, चाहे वो कोबरा क्या, कोबरा का नाना क्यों ना हो, सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर असर ही नहीं करेगा, पानी की तरह। दूसरी बात भाई और बहनों, आपको समझ में आएंगी ये सारी बातें कि परमेश्वर ने जो सांप को मारने की बात कही है, ये केवल अमर्यादित भक्तों के लिए कही है, क्योंकि गुरु तो उनकी रक्षा करेगा नहीं। इससे अच्छा नालायक वो सांप को मार दे, क्योंकि सर्प मर जाए तो ठीक है, अगर मनुष्य मर जाएगा तो नुकसान है, क्योंकि सर्प तो भक्ति नहीं कर सकता, वो तो दूसरी योनि ले लेगा, लेकिन वो मर गया तो भक्ति कैसे करेगा? तो उन अमर्यादित भक्तों के लिए कहा गुरुदेव ने। अन्यथा भाई और बहनों, आज हम तो गुरुदेव की शरण में हैं, वर्तमान में हमें तत्वदर्शी संत प्राप्त है, हम शत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। और यदि हम जरा सा पीछे जाएं, सतयुग में या त्रेता युग में, जब भगत प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, उसका पिता हिरण्याकुश उस भगत को परेशान करने के लिए, उस भगत को जान से मारने के लिए उसने 84 प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था, 84 प्रकार के यत्न किए थे। और एक समय उसने भगत प्रहलाद को जान से मरवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जंगल में ले जाओ और इसको सर्पों के बीच में डाल दो, सर्पों के बीच में, जहरीले सर्पों के बीच में। भगत प्रहलाद को सैनिक पकड़ कर ले गए और जंगल में सर्पों के बीच में डाल के आ गए, वापस घर पे आ गए। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि जाओ, अब तक तो सांप उसको खा चुके होंगे, मर चुका होगा, उसकी डेड बॉडी को ले आओ। मेरे आदेश की अवहेलना करने वालों का क्या अंजाम करता हूं मैं, ये दुनिया भी देखेगी, ले आओ उसकी डेड बॉडी को। सैनिक गए तो सैनिकों ने क्या देखा? दोपहर का समय था, धूप बहुत ज्यादा थी, सैनिकों के पसीने पसीने, और जब वो गए वहां पर कि वो मर चुका होगा, सैनिकों ने देखा वो जहरीले सर्प बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में, और भगत प्रहलाद के ऊपर अपने फण उठाकर छाया करके बैठे थे, छाया करके। भगत प्रहलाद के चारों तरफ अपने फण उठाकर छाया किए हुए थे वो सर्प, छाया, कि भगत को कहीं कोई गर्मी ना लग जाए। फिर आज हम सर्प क्यों मारेंगे? हम क्यों मारें? हमें किस बात का भय? अरे उस समय ना तो भगत प्रहलाद सतगुरु की शरण में था, ना उसको तत्व ज्ञान था, ना वो कोई शत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहा था, ना उसको शतनाम प्राप्त था।
केवल उसकी पिछली भक्ति के फलस्वरूप। और वो जहरीले सर्प, अब सतयुग के त्रेता के सांप भी कितने बड़े बड़े होंगे, कितने जहरीले होंगे। और वो भगत प्रहलाद के ऊपर छाया करके खड़े हैं। किसकी मेहरबानी से, किसके आशीर्वाद से? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, इस कबीर भगवान की मेहरबानी से। फिर हमें किस बात का डर है भाई? हम तो आज सतगुरु की शरण में हैं। धरती पर सतगुरु प्रकट है, हर प्रकार से गुरुदेव ने सत भक्ति दे दी। गारंटी दे रहा है कि अगर मेरी शरण में रहोगे, मर्यादा में रहोगे, काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। फिर हम एक सांप को मारेंगे? फिर हमसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख भगत कौन होगा? ये उदाहरण दिए भगवान ने। सत्संग इसीलिए किए ताकि जब हमारे सामने ऐसी धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम मर्यादा तोड़ने से बचें। अरे और तो छोड़ो, अरे मीराबाई ने तो जहरीले शराब का और जहरी पी लिया था भगवान का नाम लेकर। परमात्मा पे विश्वास करके उसके देवर ने, राणा ने जहरीले शराब का विष मंगवाया था कि जीभ पर रखते ही मर जाए। अरे आजकल के सांप तो यूरिया, क्योंकि खेती सब यूरिया हो गई। अब चूहे क्या खाएंगे? फसल खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। चारों तरफ यूरिया यूरिया है, सांप उन चूहों को खाएंगे। चारों तरफ यूरिया यूरिया है, पेस्टिसाइड है। आजकल के तो सर्पों का जहर भी निष्क्रिय हो चुका है। और मीराबाई को जिस सर्प का जहर मंगवाकर मारने का प्रयास किया गया था, वो कितना जबरदस्त जहर था। और अपने भगवान पर विश्वास करके उसने तो जहर पी लिया था। वो तो बेचारी इतने सत्संग भी नहीं सुनती थी, लेकिन उसने विश्वास किया। वो जहर उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया, क्योंकि मालिक की वाणी है, जहर अग्नि तन निकट ने आवे दूरी जात रंगाई। बताओ फिर हम क्यों डर रहे हैं भाई? फिर हम क्यों सर्प को मार देंगे? अरे सर्प को मारने की नौबत ही ना पड़े, मर्यादा में रह के भक्ति करो ना। परमात्मा सर्प तुम्हारे निकट ही नहीं आने देगा। परमात्मा तुम्हें कभी ऐसी परिस्थितियों में पड़ने नहीं देगा। अगर हम गुरु को परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो फिर हमें डर किस बात का? और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आवे, कोई आपदा, कोई संकट आवे, डगमग मत होना। अगर तुम्हारा कति सर्वनाश भी होने वाला हो, सर्वनाश, सर्वनाश किसको कहते हैं? यानी सब कुछ लुटना हो, पिटना हो, इंसान ने बर्बाद होना हो, तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा यदि कति सर्वनाश भी होना हो, आपत्तियों के कितने भी बादल क्यों ना जो है मंडरा रहे हो, तुम एक बार अपने भगवान पे विश्वास करके देखना। विश्वास करके, अरे अगर कोई अमर्यादित भगत भी अगर विश्वास कर ले तो परमात्मा ने उस अमर्यादित की भी उसके विश्वास आधार से रक्षा करनी पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अपना आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पे इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं चाहे कति तुम्हारा सर्वनाश क्यों ना होना हो, तुम विश्वास रखना, दृढ़ रहना। भगवान आपत्तियों को ऐसे टाल देगा जैसे बादलों को हवा ले जाती उड़ा के।
तो भक्ति विश्वास की है भाई, मर्यादाओं की भक्ति है। चलो आज तो घर में सांप आ गया और हमें मारने का प्रयास कर रहा है, सांप को तो मार दिया, अब ये आदत रहेगी फिर हमारी, फिर हमारा विश्वास कहां बना गुरुदेव पर। फिर कल को ये शरीर छोड़कर जब त्रिकुटी की यात्रा करेंगे तो यम के दूत भी आएंगे, वो भी मारने के लिए आएंगे, उनका सामना करके दिखाना, फिर उनका सामना करके दिखाना, उनको मार के दिखाना। सांप को तो मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मर जाएगा बेचारा। उन यम के दूतों को मार के दिखाना, फिर उनसे कैसे लड़ेगा? भक्ति से लड़ेगा ना। अपना सुमरण शुरू करना है ना। तो जब तू यहां पर अपना सुमरण करेगा, भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, तो परमात्मा तेरा नुकसान होने देगा यहां पर। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने मीराबाई के चाचा ससुर भुवन के बारे में बताया। भुवन के बारे में, भुवन राणा का महामंत्री था और उसको शिकार भी खेलने के लिए जाना पड़ता था। और भुवन ने नाम दीक्षा भी ले ली थी मीराबाई के कहने पर, कबीर परमेश्वर जी से। एक दिन भुवन शिकार खेल कर आया, वापस आकर मीराबाई को बताने लगा कि आज मैंने एक गर्भवती हिरण को मारा, एक ही तलवार के झटके में 2 टूक कर दिए मैंने, गर्भवती थी। मीरा ने कहा कि चाचा तू भक्ति नहीं कर सकता, तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे उठ गया? गुरुजी तो चींटी को भी सताने से मना करते हैं, चाचा तू भक्ति के योग्य नहीं है। वो भी डर गया, उसको भी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि चाचा तेरा तो नाम खंड हो गया। आगे से भवन के मन में ऐसी धारणा बन गई, उसने वो लोहे की तलवार रखना बंद कर दिया, लकड़ी की तलवार रखना शुरू कर दी। बोला अगर मारना भी पड़ गया तो खाली लकड़ी वकड़ी मार दूंगा, लेकिन हत्या नहीं करूंगा। और क्या सोचा भवन ने कि भले शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। अब यहां ये बात भी तो बोल रहे हैं गुरुदेव, उस बात को तो हमने पकड़ लिया कि सांप आ जाए घर में तो मार दो, और यहां भी तो वही परमात्मा बोल रहे हैं भवन का उदाहरण देकर, भले शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। तो वहां भी तो बोल सकते थे गुरुजी कि शेर सार को मार दो, अगर ऐसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं लगेगा। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो उस दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका? राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाचा उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार पे शिकार कर दी थी और वो तड़प तड़प कर मां बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा चाचा तेरे जुल्म कर दिया, अब भक्त नहीं बन सकते, अब भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करते और आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा, तो कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी की मार मूर दूंगा, बेहोश हो जाएगी, इसलिए नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल लिया। और अब आगे क्या कह रहे हैं? भले शेर मुझे खा जाए मैं नहीं मारूंगा, हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। कि मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे ही शेर खा जाए, इस दृष्टिकोण से काट की तलवार डाल ली।
एक दिन उनके दूसरे मन, तो ये भी तो गुरुदेव भगवान ही बोल रहे हैं कि बेशक शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। और हम एक छोटे से सांप से डर गए। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का सत्संग, एक ही सत्संग परमात्मा कई प्रकार से एक ही सत्संग के माध्यम से चोट करते हैं। सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान। अब सतगुरु कोई जानवरों का शिकार थोड़ी करता है जो तीर कमान लेके निकलेगा। सतगुरु निकले शिकार पर, यानी अपने इस तत्व ज्ञान को देने के लिए, काल के लोक से भक्तों का शिकार करने के लिए। अरे शिकार करके कहां ले जाते हैं? अपने घर पर। तो सतगुरु काल से, जो हम यहां पर जो फंसे पड़े हैं भगत, इनका शिकार करेंगे अपने तत्व ज्ञान रूपी बाणों से, अस्त्र शस्त्र से, और फिर अपने घर सतलोक लेकर जाएंगे। सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान। मूर्ख मूर्ख जल मरे, कोई बच गए संत सुजान। तो जो मूर्ख मूर्ख हैं वो तो रह जाएंगे ये काल के जाल में, वो नहीं समझ पाएंगे। और जो संत सुजान होंगे, जो ज्ञानी आत्मा होंगी, उनको परमात्मा शिकार करके ले जाएगा। तो भाई और बहनों, यदि हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान लिया, तो हमारे सामने ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो भगत का कभी हाथ नहीं उठता।